हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो मेरा टॉपिक है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में हम लोग देखेंगे हाइड्रोकार्बन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था हाइड्रोकार्बन में सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बन रहा है तो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, और कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड बन रहा है और ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है तो अनसेचुरेटेड हो जाता है। अगर सिंगल बॉन्ड बन रहा है तो हम लोग सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को अल्केन भी बोलते हैं, और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को क्या बोलते हैं? अल्कीन और अल्काइन। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं सेचुरेटेड। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। दूसरा क्या है? अनसेचुरेटेड। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में अल्केन, और अनसेचुरेटेड में डबल बॉन्ड के लिए अल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड के लिए अल्काइन होता है। डबल बॉन्ड के लिए क्या होता है? अल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या होता है? अल्काइन। ये होता है सिंगल बॉन्ड के लिए। डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इसका फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। डबल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? CnH2n। ट्रिपल बॉन्ड के लिए CnH2n-2 यूज करते हैं। आईयूपीएसी नेम, नोमेनकल्चर ऑफ कार्बन कंपाउंड, उसमें हम लोग देखेंगे आईयूपीएसी नेम। तो आईयूपीएसी नाम आईयूपीएसी नेम एक होता है कॉमन नेम। तो हम लोग देखते हैं आईयूपीएसी नेम, इसका जो फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो इसमें हम लोग देखते हैं कार्बन एटम का रूट वर्ड ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम्स का रूट वर्ड्स, जो पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने देखा था। अगर एक कार्बन होता है, नंबर 1 में एक कार्बन होता है, तो इसका जो नाम होता है मिथ, ये हो जाता है सफिक्स, प्रीफिक्स, क्योंकि पहले जुड़ता है। अगर 2 कार्बन है C2 तो वो हो जाता है एथ। अगर 3 कार्बन होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोप। और 4 कार्बन के लिए ब्यूट, और 5 कार्बन हो तो पेंट। C5 के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? पेंट। 6 कार्बन के लिए हेक्स, ये प्रीफिक्स होता है, प्रीफिक्स। 7 कार्बन के लिए हेप्ट। 8 कार्बन के लिए ओक्ट। 9 कार्बन के लिए नॉन, और 10 कार्बन के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? डेक। इसी तरह 11 के लिए भी होता है, 12 के लिए होता है। 11 के लिए अनडेक होता है, 12 के लिए डू डेक होता है, और 13 के लिए ट्री डेक होता है, और 14 के लिए टेट्रा डेक होता है। यहां पे आता है टेट्रा। टेट्रा, ये टेट्रा है क्या? तो हम लोग
कार्बन को भी हम लोग टेट्रा वैलेंसी बोलते हैं, क्योंकि कार्बन में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं टोटल 6 होता है उसका एटॉमिक नंबर, जिसमें से आउटरमोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उसमें से वैलेंसी भी 4 है, उसको वैलेंस भी चाहिए 4, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टेट्रा वैलेंसी। तो कार्बन को भी हम लोग क्या बोलते हैं, टेट्रा वैलेंसी। ये ध्यान में रखना होगा कि कार्बन को टेट्रा वैलेंसी भी बोला जाता है। अब हम लोग देखते हैं इसके बारे में। नंबर 1 में क्या है, अल्केन। अभी हम लोग देखे थे अल्केन। तो अल्केन में जो ANE है, अल्केन में ये जो वर्ड्स है ANE जो होता है वो सफिक्स होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सफिक्स। इसको हम लोग सफिक्स बोलते हैं। अब यहां पे देखना है कि AN इसका जो फॉर्मूला होता है CnH2n और प्लस में क्या होता है 2। अगर ये सफिक्स है तो प्रीफिक्स, तो इसमें हम लोग देखते हैं इसका डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं पहले। तो Cn है, अगर वेयर जहां पे कंडीशन है n का जो वैल्यू है 1 2 3 अप टू 10 तक हम लोग यूज कर रहे हैं, तो 10 तक यूज करेंगे n का वैल्यू। तो C1 n के स्थान पे क्या रखेंगे 1 और H2 इंटू 1 और प्लस में क्या हो जाएगा 2। इसका मतलब हुआ C1 H2 इंटू 1 2 और प्लस में 2 हो गया, यानी कि C1 और H क्या हो गया 4, और इसी को हम लोग लिखते हैं CH4, क्योंकि एक कार्बन है। 1 लिखना है या नहीं, तो एक कार्बन है तो हम लोग इस तरह यूज कर सकते हैं CH4। अब इसका हम लोग डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। डॉट स्ट्रक्चर CH4 का, तो यहां पे देख रहे हैं कि मेरे पास सिर्फ कितना कार्बन है, एक कार्बन है, और कार्बन में हम लोग देखें तो इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो कितना हो जाता है 4 होता है। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, और ये 3 और ये 4। और हाइड्रोजन में कितने होते हैं, तो 1 होता है, तो 1 होता है। और यहाँ पे देखेंगे कि हाइड्रोजन यहाँ पे रखेंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे और एक यहाँ पे रखते हैं, और एक हाइड्रोजन यहाँ पे रखते हैं। मान लेते हैं इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, और ये किसी के साथ भी अगर शेयर करेगा अपना इलेक्ट्रॉन, तो अगर हाइड्रोजन के साथ कर रहा है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हाइड्रोजन के साथ अगर करेगा अपना शेयर इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से शेयर करेगा, एक यहाँ से, और एक यहाँ से, और एक यहाँ से। तो कार्बन को अपना ऑक्टेंट कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ पे मैं इसके पास 4 ऑलरेडी पहले से था, और ये एक यहाँ से, और ये 4 मिलकर टोटल कितने हुए 8, यानी कि इसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स हुए वो टोटल कितने हैं 8। तो इस तरह से ये भी फुलफिल हो गया। और यहाँ पे हाइड्रोजन के पास भी कितने हो गए 2, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करके ये भी फुलफिल हो गया। इसी को हम लोग इस तरह से भी यूज कर सकते हैं कि डायरेक्ट हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं इसको। और में एक कार्बन है मेरे पास, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये सिंगल बॉन्ड बन रहा है। एक लाइन का मतलब ही सिंगल बॉन्ड होता है, हम लोग पहले भी देखे थे। एक लाइन का मतलब यानी एक लाइन, यानी एक इलेक्ट्रॉन के साथ अगर शेयर करेगा एक एक इलेक्ट्रॉन से, तो वहाँ पे एक लाइन बनेगा इस तरह से, तो इसी को हम लोग सिंगल बॉन्ड भी बोलेंगे। तो एक कार्बन था मेरे पास, और ये 2 इलेक्ट्रॉन होता है एक लाइन में, और ये भी एक हाइड्रोजन यहाँ था, एक यहाँ पे है, और एक यहाँ पे, और ये हाइड्रोजन है। तो इस तरह से ये 4 हाइड्रोजन है और एक कार्बन है। इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे ध्यान से देखना, ये डॉट स्ट्रक्चर होता है। तो एक कार्बन है, तो इसको हम लोग क्या बोले थे अभी, तो ये एक कार्बन के लिए हम लोग मिथ यूज करते हैं। अगर एक कार्बन होता है तो मिथ यूज करते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एक कार्बन है तो मिथ है, एक कार्बन मिथ। प्लस अगर ये सिंगल बॉन्ड है, तो हम लोग यहाँ पे पहले भी देखे थे, ये क्या हो जाता है सिंगल बॉन्ड, इसको बोलते हैं। एल्केन में सिंगल बॉन्ड बनता है, ये क्या होता है सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड को हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं, सिंगल बॉन्ड, एक लाइन होता है सिंगल बॉन्ड का मतलब। अब ये हो गया सिंगल बॉन्ड। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब है, तो सिंगल बॉन्ड है तो इसका जो प्रीफिक्स होता है, जिसको हम लोग सफिक्स बोलते हैं, तो वो सफिक्स क्या हो गया, सफिक्स ANE। क्या होता है सफिक्स ANE, क्योंकि इसका जो सफिक्स है ANE, तो यहाँ पे जब भी सिंगल बॉन्ड यूज करेंगे तो उसका सफिक्स क्या हो जाता है ANE। तो यहाँ पे क्या जुड़ेगा ANE। तो इसका जो पूरा जो नाम हो जाता है वो क्या होता है मिथ
ANE मीथेन बन जाता है। क्या बन जाता है ये? मीथेन, जिसका डॉट स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। और इसको हम लोग इस तरह से भी यूज कर सकते हैं, CH4, यानी एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन। अब यहाँ पे देखते हैं नंबर 2 के लिए। ये नंबर 1 था, नंबर 2 में क्या देख रहे हैं हम लोग? अब यहाँ पे n का वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे? 2, वेयर यानी n इज इक्वल टू क्या यूज करेंगे? वेन n का वैल्यू क्या यूज करेंगे? 2। तो n का वैल्यू 2 यूज करेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या है? CnH2n+2 है। तो C2H 2 इंटू 2 प्लस में 2 हो जाएगा, यानी कि C2 और H कितना हो गया? 2 इंटू 2 4 और प्लस 2 C2 और H क्या हो गया? 6। 4 और 2 कितना हो गया? 6। C2H6। इसका हम लोग डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। डॉट स्ट्रक्चर ऑफ C2H6, C2H6, और इसमें क्या था? CH4 का डॉट स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, कार्बन कितने हैं? 2, यानी कि 2 कार्बन है। तो ये हो गया 2 कार्बन, और कार्बन के बीच यानी कार्बन के पास, एक कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? तो एक कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है आउटरमोस्ट सेल में, इसके पास भी 4 होगा। तो यहाँ पे ध्यान देना, अगर 2 कार्बन है तो पहला जो इलेक्ट्रॉन है कार्बन कार्बन के साथ खुद शेयर करता है अपना कार्बन। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास 3, तो एक हाइड्रोजन से यहाँ शेयर करेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से शेयर करेगा, एक यहाँ पे हाइड्रोजन शेयर करेगा, और एक हाइड्रोजन मान लेते हैं यहाँ से शेयर कर रहा है। एक हाइड्रोजन ये हो गया, और ये भी एक हाइड्रोजन हो गया। इसका मतलब है एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेगा ये इसमें, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेगा ये, और यहाँ से लेगा। तो इस तरह से इस कार्बन के पास भी देख लेते हैं, ये 2 4 6 और 8, यानी कि 4 लाइनें हैं तो ये 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और कार्बन कितना है मेरे पास? 2, और हाइड्रोजन कितना है? 1 2 3 4 5 6, यानी C2H6। तो इसी को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। 2 कार्बन है तो 2 कार्बन इस तरह से यूज करेंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, एक हाइड्रोजन ये हो गया, और ये एक हाइड्रोजन हो गया। इस तरह से हम लोग इसका डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हैं। और इसी को भी हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, C2H6। इसका नाम क्या हो जाएगा? तो इसका नाम है, ध्यान से देखना है, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन है, इसका मतलब क्या होता है? इथ प्लस सिंगल बॉन्ड है, यानी एक एक लाइन है, ये सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड के लिए जो सफिक्स यूज करते हैं वो ANE यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? ANE। तो ये ANE हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया? इथेन। क्या हो गया? ये इथेन। ये क्या हो गया? इथेन का स्ट्रक्चर था, डॉट स्ट्रक्चर। नंबर 3 जो है, n का वैल्यू अगर हम लोग 3 रखते हैं, n का वैल्यू 3 रखेंगे अगर, व्हेन n इज इक्वल टू 3, तो n का वैल्यू अगर हम लोग 3 रख रहे हैं तो क्या हो जाएगा? और जिसका फॉर्मूला है CnH2n और प्लस में 2, सिंगल बॉन्ड के लिए। अभी हम लोग अल्केन देख रहे हैं, तो n यानी C3 और H 2 इंटू 3 हो जाएगा, और प्लस में क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2। तो C3 और H कितना हो गया? 3 इंटू 2 6 हो गया, और प्लस में 2 है। इसका मतलब हुआ C3 और H कितना हो गया? 8। 6 और 2 कितना हो जाएगा? 8। 6 और 2 8 हो जाएगा। तो इसका डॉट स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं। डॉट स्ट्रक्चर ऑफ C3H8। C3H8 का मतलब हुआ 3 कार्बन और हाइड्रोजन कितने हैं? 8। C3H8 यानी कि 3 कार्बन है मेरे पास और हाइड्रोजन कितने हैं? 8 है। तो इसका हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं, डॉट स्ट्रक्चर। 3 कार्बन है मेरे पास, तो ये हो गया 1 कार्बन, 2 और ये, यानी 3 कार्बन हो गए मेरे पास। हर एक कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आउटरमोस्ट सेल में कितने होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन हर एक कार्बन में। 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी है, 4 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास भी है। अब यहाँ पे सबसे पहले ये तो कार्बन के साथ अपना इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, ये कार्बन इसके साथ शेयर करेगा, और ये जो कार्बन बच गया यानी कि इलेक्ट्रॉन बच गया, इसमें 3 और चाहिए, तो ये हाइड्रोजन के साथ अपना इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? शेयर करेगा। ये हाइड्रोजन के साथ यहाँ से शेयर करेगा इस तरह से, और एक हाइड्रोजन यहाँ से ये शेयर करेगा।
एक हाइड्रोजन यहाँ से शेयर करेगा, यानी कि इस तरह से ये अपना इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, वो शेयर करेगा इस तरह से, एक कार्बन यहाँ और एक, यानी कि 3 कार्बन है मेरे पास, 1 2 3 कार्बन से और हाइड्रोजन 8 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 हो गया। और इसी को हम लोग इस तरह से भी यूज कर सकते हैं, सी और ये सी हो गया, एक हाइड्रोजन यहाँ पे यूज कर लेते हैं इस तरह से, क्योंकि एक लाइन होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स का और 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है वो, इस तरह से हम लोग, और इसको हम लोग और एक और कंडीशन में इस तरह से यूज कर सकते हैं, C3H8, और इसका नाम क्या हो जाएगा, तो नेम हम लोग देखते हैं। अगर 3 कार्बन है तो 3 कार्बन को हम लोग क्या बोले थे अभी, प्रोप, 3 कार्बन है तो क्या होता है, प्रोप, तो 3 कार्बन के लिए हम लोग प्रोप यूज करेंगे। प्लस सिंगल बॉन्ड है, अगर सिंगल बॉन्ड है तो ANE, क्या यूज करेंगे हम लोग, ANE, तो इसका टोटल जो नाम हो गया वो क्या हो गया, प्रोपेन, क्या हो गया, प्रोपेन। नेक्स्ट है मेरे पास 4, एन का वैल्यू हम लोग जब एन का वैल्यू हम लोग लेते हैं 4, एन इज इक्वल टू क्या है, 4 है, तो एन का वैल्यू अगर हम लोग 4 ले रहे हैं तो वहां पे ध्यान देना है कि इसका जो फॉर्मूला होता है सिंगल बॉन्ड के लिए H2N+2 होता है, तो यहाँ पे ध्यान देना है C4H2 × 4 + 2, यानी कि C4 और H कितना हो गया, 4 × 2 8 और प्लस में 2 क्या हो गया, 10, यानी कि C4 और H कितना हो गया, 10। तो इसका डॉट स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं, डॉट स्ट्रक्चर ऑफ C4H10 का, तो यहाँ पे 4 कार्बन है मेरे पास, 4 कार्बन है, कितने कार्बन है, 4 कार्बन में, हर एक कार्बन में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑटरमोस्ट शेल में वो 4 होते हैं, तो हर एक कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस तरह से ये 4 इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें भी हर एक कार्बन में। तो सबसे पहला जो ये इलेक्ट्रॉन का शेयर करेगा वो कार्बन के साथ करेगा इस तरह से, और जो रेस्ट बच गया वो हाइड्रोजन के साथ करेगा इस तरह से, ये अपना इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, इस तरह से ये शेयर करेगा। एक हाइड्रोजन यहाँ से शेयर करेगा अपना इलेक्ट्रॉन्स, ये हाइड्रोजन इसके साथ शेयर करेगा अपना इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से शेयर करेगा और एक यहाँ पे, और ये शेयर करेगा अपना इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन्स है मेरे, कार्बन है मेरे पास, तो हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 हो गया। इसका मतलब इसको हम लोग इस तरह से भी यूज कर सकते हैं, C और ये भी C हो गया, C4 है कार्बन, तो C हो गया और उसके साथ क्या जुड़ा रहेगा, हाइड्रोजन, इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोजन को इस तरह से जोड़ के रखेंगे, तो ये क्या हो गया। और इसको हम लोग इस तरह से भी लिखते हैं कभी कभी, C4H10, तो इसका नाम क्या हो जाता है, तो C4H10 का जो नाम हो जाता है वो हो जाता है, 4 के लिए हम लोग यूज करते हैं ब्यूट, प्लस सिंगल बॉन्ड है इसलिए ANE, सब में क्या है, सिंगल बॉन्ड, एक लाइन है तो ये सिंगल बॉन्ड हो गया, तो इसका नाम क्या हो जाता है, इज इक्वल टू ब्यूटेन, क्या हो गया ये, ब्यूटेन। अगर हम लोग n का वैल्यू 5 हम लोग लेते हैं, n का वैल्यू क्या यूज करेंगे, 5, मान लेते हैं व्हेन n इज इक्वल टू 5 है, तो इसका जो फॉर्मूला है CnH2n+2 है, इसका मतलब क्या हो गया, C5H2 × 5 हो गया और प्लस में क्या हो जाएगा 2, यानी कि C5H5 × 2 10 और 2 क्या हो गया 12, तो C5H12 हो गया, C5H12, C5 और H12 है, तो डॉट स्ट्रक्चर इसका हम लोग बना लेते हैं, डॉट स्ट्रक्चर ऑफ C5H12, तो यहाँ पे इसका हम लोग देखते हैं, मेरे पास 5 कार्बन है, तो 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन है, तो सबसे पहले हर एक कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटरमोस्ट शेल में, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ये भी 4 हो गया,
ये 4 इलेक्ट्रॉन हर एक कार्बन में होता है। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। सबसे पहले क्या करेगा, कार्बन कार्बन के साथ अपना इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, शेयर करेगा। उसके बाद हाइड्रोजन के साथ अपना इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, शेयर करेगा। इस तरह से हर एक कार्बन के साथ अपना हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। एक लाइन का मतलब क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इस तरह से ये अपना इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, शेयर करेगा हाइड्रोजन के साथ अपना। इस तरह से अपना इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, वो शेयर करेगा। अब यहाँ पे देखना है, और इसी को हम लोग इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास कितने कार्बन हैं, 5 कार्बन है। तो ये एक हाइड्रोजन हो गया, एक हाइड्रोजन यहाँ से जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से जुड़ेगा, ये एक हाइड्रोजन जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से जुड़ेगा। हर एक कार्बन में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इसका मतलब है कि 4 लाइन होनी चाहिए, 4 लाइनें। 1 2 3 4 इस कार्बन के लिए, इसके लिए भी 4 हो गया, इसके लिए भी 4 है, ये 4 हो गया। और इसी को हम लोग क्या लिखेंगे, C5, और H क्या है, 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 1 12। और इसका नाम क्या हो जाएगा, 5 है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पेंट प्लस सिंगल बॉन्ड है इसलिए ANE, तो ये क्या बन गया, पेंटेन। पेंटेन क्या हो गया, ये पेंटेन। तो ये बन गया पेंटेन। अब हम लोग देखते हैं, अगर कार्बन अगर 6 हो तो 6 कार्बन के लिए क्या यूज कर सकते हैं। अगर 6 कार्बन हो, व्हेन n इज इक्वल टू 6, और इसका जो फॉर्मूला है CnH2n+2 सिंगल बॉन्ड के लिए। तो जब यहाँ पे हम लोग ध्यान देना है कि n का वैल्यू क्या यूज कर रहे हैं, 6। n इज इक्वल टू ये क्या हो गया, 6। तो n का वैल्यू जब 6 हो गया तो यहाँ पे C6 हो जाएगा, प्लस H2 इंटू 6 हो जाएगा, और प्लस 2 हो जाएगा। इसका मतलब हुआ C6 और H कितना हो गया, 6 2 12 हो गया, और प्लस में 2 है। C6 और H कितना हो जाएगा, 14। C6H 14 हो जाएगा। तो C6H 14 है, तो इसका डॉट स्ट्रक्चर बना लेते हैं हम लोग। C6H14 का डॉट स्ट्रक्चर हम लोग बना रहे हैं, C6H14 का। अब यहाँ पे ध्यान से देखना है, मेरे पास कार्बन कितने हैं, तो कार्बन मेरे पास 6 है, 2 3 4 5 एंड 6। हर एक कार्बन के साथ क्या है कि 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, हर एक कार्बन के साथ, इस तरह से। हर एक कार्बन के साथ होगा। ये पहले तो अपना कार्बन कार्बन के साथ इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, और उसके बाद ये हाइड्रोजन के साथ करेगा, जो रेस्ट इलेक्ट्रॉन इसमें बच जाएंगे। हाइड्रोजन के साथ अपना क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, और ये अपना ऑक्टेंट को क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। इस तरह से अपना इलेक्ट्रॉन को ये शेयर करेगा। और इसी को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, अगर मेरे पास 6 कार्बन है तो 1 2 3 4 5 एंड 6, और इसके साथ क्या जुड़ेगा, हाइड्रोजन। हर एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ेगा। इस तरह से ये हाइड्रोजन जुड़ेगा आपस में। इसको हम लोग इस तरह भी इस तरह से भी लिख सकते हैं, C है, एक कार्बन है और 3 हाइड्रोजन है, CH3, ये CH2 हो गया, CH2। फिर यहाँ पे हम लोग CH2 भी यूज कर सकते हैं, CH2। कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4, और एक और हो जाएगा CH2, और लास्ट में क्या हो जाएगा, CH3। इसको इस तरह से लिखा जा सकता है, CH3 CH2 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 और CH3, C है ये CH3। इस तरह से भी लिखा जा सकता है। तो इसका नाम क्या हो गया, और इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं, C6 और H कितना है, 14। 6 है तो इसलिए हम लोग यहाँ पे हेक्स लिखेंगे, प्लस में सिंगल बॉन्ड है इसलिए हम लोग क्या यूज करेंगे, ANE। तो ये क्या हो गया, हेक्सेन। ये क्या बन गया, हेक्सेन। 6 कार्बन है इसलिए क्या बन गया, हेक्सेन।
व्हेन n इज इक्वल टू 7 और CnH2n और प्लस में क्या होता है 2, ये जो फॉर्मूला होता है CnH2n+2, तो यहाँ पे n का जो वैल्यू है वो कितना है 7 है। इसका मतलब हुआ C7 प्लस H यानी कि H2 इंटू 7 और प्लस में कितना है 2 है, यानी कि C7 और H कितना हो गया 7 इंटू 2 14 और प्लस में 2 कितना है, तो C7 और H 14 और 2 16, C7H16। अब इसका हम लोग डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं, डॉट स्ट्रक्चर ऑफ C7H16 का, C7H16 का क्या करें हम लोग डॉट स्ट्रक्चर बना रहे हैं। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि मेरे पास कार्बन कितने हैं 7 है, तो ये हो गया मेरे पास 7 कार्बन 1 2 3 4 5 6 और ये 7 है। हर एक कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आउटर मोस्ट सेल में जो होता है हर एक कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उसे फुलफिल होने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं। इस तरह से ये 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सबके पास, हर एक कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब क्या करेगा ये अपना इलेक्ट्रॉन सबसे पहले क्या करेगा, कार्बन कार्बन के साथ अपना इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा ये शेयर करेगा, और शेयर करने के बाद जो बच गया वो हाइड्रोजन के साथ अपना इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। इस तरह से अपना इलेक्ट्रॉन को ये शेयर करेगा, तो इसका ये डॉट स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये इसका डॉट स्ट्रक्चर है। ये क्या हो गया इसका डॉट स्ट्रक्चर। और इसी को हम लोग इस तरह से भी यूज कर सकते हैं, C4 हो गया 5 6 और ये 7 हो गया। इसके साथ इस तरह से हम लोग हाइड्रोजन को यूज कर सकते हैं। और में ये यूज कर सकते हैं हम लोग, एक कार्बन यहाँ से हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन भी, यहाँ से भी हाइड्रोजन यूज करेंगे और इसमें 3 हाइड्रोजन यूज करेंगे। अब यहाँ पे इस तरह से और में एक और बातें यहाँ पे लिख सकते हैं कि मेरे पास इस कार्बन में कितने हाइड्रोजन है, तो CH3 CH2 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 और CH2 और CH3। इसको हम लोग इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। और इसका नाम क्या हो गया, तो ये 7 कार्बन है तो इसलिए हेप्ट, 7 कार्बन के लिए हेप्ट, और सिंगल सिंगल बॉन्ड है इसलिए ANE, तो ये क्या बन गया हेप्टेन। ये क्या बन गया हेप्टेन। अब यहां पे हम लोग देखते हैं 8 अगर कार्बन हो, 8 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे, when n का जो वैल्यू है वो कितना है 8 है, और इसका जो फॉर्मूला होता है CnH2n+2, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के साथ ये फॉर्मूला होता है अल्केन। यहाँ पे C8H 2 इंटू 8 हो गया और प्लस में क्या हो जाएगा 2, तो C8 हो गया और H 8 इंटू 2 16 और प्लस 2 यानी C8 और H कितना हो जाएगा 18। इसका डॉट स्ट्रक्चर C8H18 डॉट स्ट्रक्चर इसका हम लोग बना रहे हैं। तो मेरे पास कितने कार्बन है 8 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 कार्बन है। और हर एक कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आउटरमोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसकी वैलेंसी ये 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे हर एक कार्बन में, और इसको ऑक्टेन कंप्लीट करने के लिए 4 और कार्बन चाहिए। तो हर एक कार्बन को क्या करेगा, ये 4 कार्बन को शेयर करेगा। तो सबसे पहले ये कार्बन कार्बन के साथ शेयर करेगा अपना इलेक्ट्रॉन्स को, और रेस्ट हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा अपने इलेक्ट्रॉन्स को। इस तरह से अपना इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये शेयर करेगा और अपना ऑक्टेंट को भी कंप्लीट करेगा। तो इस तरह से ये अपना इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा।
ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से हाइड्रोजन के साथ अपना इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये शेयर करेगा इस तरह से। तो ये इसका डॉट स्ट्रक्चर हो गया। और इसको हम लोग इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं, C2 3 4 5 6 7 एंड 8, और ये हाइड्रोजन के साथ अपना इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा। एक हाइड्रोजन यहाँ भी यूज़ हो जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ भी यूज़ हो जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ भी यूज़ हो जाएगा। इस तरह से ये हर एक हाइड्रोजन को क्या करेगा, ये यूज़ करेगा। और इसको हम लोग इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं, इस कार्बन में 3 हाइड्रोजन है और इस कार्बन में 2 हाइड्रोजन है, इस कार्बन में भी 2 हाइड्रोजन है, इस कार्बन में भी 2 हाइड्रोजन है, इस कार्बन में भी 2 हाइड्रोजन है, और इसमें भी 2 हाइड्रोजन है, और इसमें भी 2 हाइड्रोजन है। तो 1 2 कार्बन कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, और एक होना CH3। इस कार्बन में 3 हाइड्रोजन है। इसका नाम क्या हो गया, तो यहाँ पे ध्यान देना। और एक यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं C8H18, और मैं यहाँ पे ये यूज़ कर सकते हैं इस तरह से। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि 8 कार्बन है तो ओक्ट होता है। 8 कार्बन के लिए क्या यूज़ करते हैं, ओक्ट, OCT, ओक्ट। एक कार्बन में ओक्ट यूज़ कर रहे हैं, और प्लस में सिंगल बॉन्ड के लिए ANE, तो ये क्या बन गया, ऑक्टेन। ऑक्टेन, तो ऑक्टेन का ये डॉट स्ट्रक्चर था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 9, व्हेन n इज इक्वल टू 9 है, और इसका फॉर्मूला है CnH2n, और प्लस में क्या है, 2 है। तो C यानी कि Cn के स्थान पे 9 यूज करेंगे, 2 इंटू 9 और प्लस में 2, C9 और H कितना हो गया, 18 और प्लस में 2, यानी C9 और H कितना हो जाएगा, 20। C9H20, इसका डॉट स्ट्रक्चर बना लेते हैं। H20, C9H20 का। अब यहाँ पे ध्यान से देखना है, 9 कार्बन है मेरे पास, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये 9 हुआ। तो सबसे पहले ये अपना कार्बन के साथ अपना इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये शेयर करेगा, और ये हाइड्रोजन के साथ अपना इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, शेयर करेगा। जो रेस्ट इसके पास इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट भी इसको यूज कर सकते हैं। इसका डॉट स्ट्रक्चर जो हो गया, इस तरह से हम लोग इसका हाइड्रोजन को ऐड करेंगे। जितने भी हाइड्रोजन है वो कंप्लीट हो जाएगा इस तरह से। ये हो गया कंप्लीट। तो ये डॉट स्ट्रक्चर, इसको हम लोग इस तरह से यूज कर सकते हैं, CH3, क्योंकि यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 1, और हाइड्रोजन 3 है, CH2 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 1 2 3 4 5 6 7, और ये CH2 और CH3, इसमें कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन। इसका नाम क्या हो जाता है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 9 कार्बन है, तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉन, प्लस सिंगल बॉन्ड के लिए ANE, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉन एन। और इसको हम लोग इस तरह से यूज कर सकते हैं, C9H20। नेक्स्ट जो है मेरा n का जो वैल्यू यूज करेंगे, n इज इक्वल टू, वेन n इज इक्वल टू यूज करेंगे कितना, 10। n का वैल्यू कितना है, 10 है, और CnH2n प्लस 2 होता है इसका फॉर्मूला। तो यहाँ पे C10H2 इंटू 10, और प्लस में क्या हो जाता है, 2, तो C10 और H कितना हो जाएगा, 10 इंटू 2 20, और प्लस 2 22 हो जाएगा। C10 और H कितना हो जाएगा, 22। इसका डॉट स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं। डॉट स्ट्रक्चर ऑफ C10 और H कितना हो जाएगा, 22। तो मेरे पास कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये 10 हो गया। तो 10 कार्बन है मेरे पास, और इसमें ध्यान से देखना, अगर 10 कार्बन है तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे यहाँ पे, 22। इस तरह से हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे हाइड्रोजन को। हर एक कार्बन में जो हाइड्रोजन यूज़ हो जाएगा वो इस तरह से हम लोग यूज़ करेंगे, इस कार्बन के लिए भी, और ये भी इस कार्बन के लिए एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन ये, और इस तरह से इसका डॉट स्ट्रक्चर हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ये डॉट स्ट्रक्चर हुआ। और इसी को हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, CH3 CH2 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 CH2, फिर CH2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और लास्ट में क्या हो जाता है, CH3, क्योंकि लास्ट में जो होता है 3 हाइड्रोजन होता है, 3 हाइड्रोजन,
तो इस तरह से भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और इसको हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं C10H22। इसका नाम क्या हो जाता है, 10 के लिए डेक यूज़ करते हैं और प्लस सिंगल बॉन्ड के लिए ANE, तो ये क्या हो जाएगा, डेकेन। तो इस तरह से अल्केन जो था सिंगल बॉन्ड ये कंप्लीट होता है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट अल्कीन डबल बॉन्ड के लिए, तो इस तरह से नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे, ये कंप्लीट होता है।